जनपद फरक्काबाद में आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी के आह्वान पे पदयात्रा निकाली गई और इस पदयात्रा का शुभारंभ हमारे मंदिर से हुआ और कार्यक्रम में काफी बड़ी संख्या में युवाओं ने, बुजुर्गों ने, किसानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप लोग देख रहे हैं ये डबल इंजन की सरकार की नीतियां आए दिन माताएं बहनों के साथ जो है लूट हो रही है, बलात्कार जैसे पिकड़ आ रहे हैं सामने और महंगाई देखिए साथ में आसमान को छू रही है। किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिला है, किसान को उसकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल रहा है और बिजली विभाग उन्हें प्रताड़ित किए हुए हैं, पुलिस प्रशासन प्रताड़ित किए हुए हैं। तो आने वाले 2022 के चुनाव में हम सभी लोग लगे हैं और राष्ट्राध्यक्ष जी को मजबूत करेंगे और गांव-गांव जाके भाजपा सरकार के कुकर्मों को उजागर करने का काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं और 22 में पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने निर्देश दिया है कि समाजवादी का संदेश आम जन तक पहुंचाया जाए। इसी क्रम में जिला समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया कि हम चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में यात्राएं निकालने का क्रम करें और इन यात्राओं के माध्यम से हम जनता को बताएं कि सरकार ने उसके विरोध में क्या क्या कार्य किए और माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनने पर, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम किसानों के हित में, छात्रों के हित में, व्यापारियों के हित में, आम जनमानस के हित में क्या क्या कार्य करेंगे, ये हम पदयात्रा के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का हमने निर्णय लिया है। इसी क्रम में आज जनपद स्तरीय प्रथम यात्रा का शुभारंभ गुड़गांव देवी मंदिर से पार्टी के हमारे प्रमुख महासचिव, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव के पौत्र आदरणीय कार्तिकेय जी ने झंडी दिखाकर इस यात्रा का रवाना किया, जो का समापन हथियापुर में कार्तिकेय जी द्वारा किया गया और बड़ी संख्या में इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता सब उपस्थित रहे, सब आशीर्वाद दिया सबने। युवा के चारों सेंट्रल संगठनों ने भी इसमें अपना भरपूर सहयोग दिया और डॉक्टर जितेंद्र यादव जी और प्रबोध यादव जी के नेतृत्व में बड़े जोर शोर के साथ युवाओं ने इसमें प्रतिभाग लिया और अब ये क्रम निरंतर जारी रहेगा। अब स्थानीय स्तर पे हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने आज इसका कार्यक्रम को प्रारंभ कर दिया है। बहुत उत्साह था, गर्मी के बावजूद उत्साह के साथ लोग चल रहे थे और युवकों का, नौजवानों का पर्व कार्यक्रम था। अब उत्साही नवयुवक जो होते हैं उनके अंदर जोश था, वो और आगे जाना चाहते थे। तो इस क्रम में जिस तरीके का कार्यक्रम रहा, ये कार्यक्रम क्योंकि सड़क पर होता है, बहुत व्यवस्थित नहीं हो पाता है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग आए, सफल रहा, हम बधाई देते हैं और मुख्यमंत्री जी ने अपना टाइम दिया, कार्तिकेय जी ने, हम उनका भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज जो समाजवादी पैदल यात्रा निकाली गई है, उसका उद्देश्य ये था कि इस प्रदेश की जो अराजक हो चुकी सरकार, हमारे किसान, नौजवान, व्यापारी और हमारे इस प्रदेश की महिलाएं, बच्चियां सब दुखी हैं। महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और महंगाई की स्थिति ये है कि जो मोटरसाइकिल में पेट्रोल पड़ती है वो 105 रुपए है और जो जहाज में पेट्रोल पड़ती है 75 रुपए है। ये इस देश की विडंबना है, ऐसा पूरे विश्व में कहीं है नहीं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार कर सकती है कि 30 गुना पेट्रोल सस्ता हवाई जहाज का, मोटरसाइकिल के पेट्रोल। ये सब महंगाई को लेके जो पूरे प्रदेश में, देश में अराजकता व्याप्त है, उसको लेकर हम लोगों ने पैदल यात्रा निकाली। एक उद्देश्य है सबका 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाए, माननीय अखिलेश यादव को हम लोग पुनः मुख्यमंत्री बना। समाजवादी पार्टी की जो जन संदेश यात्रा हम लोगों ने निकाली है गुड़गांव देवी मंदिर से हथियापुर तक और हमारे उसमें युवा नेता माननीय कार्तिकेय यादव जी ने आकर के हरी झंडी दिखाई है, उसका जो हमारा उद्देश्य है वो भारतीय जनता पार्टी की पिछले 4.5 साल की विफलता और समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं, उसको जन जन तक पहुंचाना है। ये यात्रा हमारी आज यहाँ से शुरू हुई है और ये लगातार जिले में हर जगह जाकर के लोगों को, गांव और गलियों में जाकर के ये लगातार पद यात्राएं जारी रहेंगी और हम आज ये लोगों को ये बताएंगे कि सरकार के आने से छात्र, नौजवान, गरीब सब परेशान है और जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के और दाम बढ़ रहे हैं, रसोई के गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उससे घरों में जो महिलाएं हैं, जो परिवार हैं,
उनको दिक्कत हो रही है। जहां से 5 रुपए किराया लगता था, अब वो टेम्पो टैक्सी वाले, बस वाले 15 रुपए किराया लेने लगे हैं। और जो निजीकरण हो रहा है, ये लोगों को जरूर बताना है, हम लोगों को जो निजीकरण हो रहा है उससे हमारा इतना नुकसान हो रहा है कि अगर सरकारी कोई कंपनी रहेगी और वो पैसा कमाएगी तो वो पैसा वापस जनता के काम आएगा, सड़कें बनवाएगी, पुल बनवाएगी और तमाम कार्य करवाएगी, कॉलेज खुलवाएगी, स्कूल खुलवाएगी। लेकिन जो पैसा निजीकरण में चला गया, अंबानी और अडानी के पास चला गया, वो उनकी जेब में जाएगा और वो अपने देश में खर्च करेंगे या विदेश में खर्च करेंगे, ये उनके ऊपर निर्भर होगा। और जब हमारी सरकार गरीब हो जाएगी तो हिन्दुस्तान का एक एक आदमी अत्यंत गरीब हो जाएगा। आने वाला समय बहुत ही खराब है। जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने घुसकर पहले आर्थिक रूप से कब्जा किया देश के ऊपर और फिर उसके बाद देश के ऊपर कब्जा कर लिया, तो आने वाले समय में ऐसा न हो कि हम कुछ प्रमुख उद्योगपतियों के, हमारी जनता और हम उसके गुलाम हो जाएं। ये बातें हम जाकर के जन जन तक पहुंचाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी की जो नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचाएंगे और इसके लिए आज हम धन्यवाद देंगे अपने युवा साथी, युवा नेता माननीय कार्तिकेय यादव जी को कि उन्होंने आकर के यहाँ के युवाओं में जो उन्होंने हौसला अफजाई की है उसका हम बहुत तहे दिल से उनका स्वागत करेंगे। उनको धन्यवाद।